नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। 38वें सेशन में आप सबका स्वागत है। आज एक विशेष बात भी मैं करना चाहूँगा जो आज की परिस्थिति से कनेक्टेड है। और ये बात मैं साधना के इस प्रवाह में ही बताऊंगा। सती जहाँ से शुरू होती है, जहाँ कहीं से शुरू होती है, वहीं से तनाव मुक्ति का हमारा प्रवास सफर शुरू हो जाता है। तो सती तनाव मुक्ति के लिए है, विमुक्ति के लिए है। जैसे आनापान सती सूत्र में अंतिम उद्देश्य दिया है कि ये विद्या के लिए है और विमुक्ति के लिए है। तो विमुक्ति है वो दुख मुक्ति है, तनाव मुक्ति है, मन की विचलन से मुक्ति है। जो कुछ भी हमारा जीवन का मेन प्रॉब्लम है, जिसके कारण मन दोलायमान होता है, पैनिक होता है, घबराता है, डिस्टर्ब होता है, विचलित होता है, वो मेन प्रॉब्लम है जीवन का, जिसे दुख कहा है। तो जहाँ से सती शुरू होती है, वहाँ से वो तनाव मुक्ति का काम शुरू हो जाता है। तो सती का मकसद ही और सती का उद्देश्य ही दुख मुक्ति है, तनाव मुक्ति है। इसलिए सती प्रायर इम्पोर्टेंट बात है जीवन में, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और आनापान सती सुत्त में जैसे बुद्ध ने कहा है कि मैंने इस दुख मुक्ति विमुक्ति के मार्ग के लिए प्रयत्न किए हैं। इस मार्ग में ही मेरा चित्त लगा हुआ था। भिक्खुओं साधकों, जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने के लिए, जिसका साक्षात्कार अनुभव करना है उसका अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो। भिक्खुओं साधकों, आनापान सती की भावना यानी साधना अभ्यास महाफलदायक होता है। आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह 4 सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है, और सतिपट्ठानों की भावना अधिकाधिक करने से 7 बुद्ध्यांगों की परिपूर्णता साध्य होती है, और 7 बुद्ध्यांगों के कारण विद्या और विमुक्ति की परिपूर्णता साध्य होती है। मतलब हमारे जीवन का जो मकसद है विमुक्ति का, वो साध्य होता है। और विमुक्ति विद्या के कारण साध्य होती है। विद्या यानी अविद्या के विरुद्ध, अविद्या यानी अस्तित्व का बोध, अस्तित्व की सती, अस्तित्व की जागृति ना होना। सती जागृति आत्मभान ना होने के कारण अविद्या है। तो जैसे जैसे सती बढ़ती है, जैसे जैसे सती विस्तारित हो जाती है,
जैसे जैसे सती गहरी जाती है, ऊंचाई पर जाती है, मतलब पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, विद्या अविद्या का प्रभाव, अज्ञान का प्रभाव कम होने लगता है और विमुक्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है। मतलब विमुक्ति विमुक्ति की परिपूर्णता की ओर ये अभ्यास, ये साधना जाती है, ऐसा इसमें कहा है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको समझ लेंगे और अलग परिप्रेक्ष्य में आज के दौर में इसे समझ लेना जरूरी है। और ये मेरा थोड़ा अनुभव भी है, इसे मैं आज थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ अलग तरीके से। मुझे लगता है आपको वो लाभदायक होगा। और बहुत ही ध्यान से सुनिए। अनापान सती जो है सांस का अभ्यास है। सांस, आन अपान सती, आन अपान, आन शरीर जब सांस अंदर लेता है, आन शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है, अपान सती यानी उसे महसूस करना, उसके प्रति जागरूक होना। तो अभी आप सारे लोग इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित है और कुछ अनुभव भी आप लोगों ने लिए होंगे। आनापान सती करते करते खासकर काया आन और काया अपान सती करते करते और नैसर्गिक काया आन, नैसर्गिक काया अपान, मतलब सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, शरीर अपने आप नैसर्गिक रूप से पेट के जरिए छाती, पेट और ये पूरा जो हिस्सा है, इसके अकुंचन प्रसरण के जरिए सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है। हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं, हमें सांस छोड़ने की आवश्यकता नहीं। सांस नैसर्गिक रूप से शरीर अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से शरीर बाहर छोड़ता है। इसे हम अनात्म आन, अनात्म अपान कहते हैं। ये जो सांस के आवागमन का, आने जाने का प्रवाह है, गति है, जैसी भी हो, जैसी भी हो, जो भी हो, उस प्रवाह के साथ, उस गति के साथ हम अपनी सती मिलाते हैं, जागृति मिलाते हैं। अब मेरे लिए अलग काम रहता है। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे सती का जो इस वक्त का जो अभ्यास है, इस वक्त की जो साधना है, वो इस क्षण में चलने वाले मेरे मेरे वाचिक या कायिक एक्टिविटीज के साथ और अनापान के साथ वो सब चलता है। इस मोमेंट में सती जो है वो वर्तमान में ही चलती है। सती का काम आगे पीछे नहीं है, सती का काम वर्तमान में है। मतलब इस क्षण में क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ तो बात की सती है, बात में अपान होता है, ध्वनि निकलता है तो ध्वनि की सती रखने की मुझे कोशिश करनी चाहिए। जब अपान नहीं है तो आन सती के वक्त, आन के वक्त मुझे आन सती की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बोलते वक्त अपान की, ध्वनि की, बात की, वाणी की सती होनी चाहिए। उसमें शरीर की जो कुछ मूवमेंट अंदर बाहर होती है, छाती में, पेट में, पेट के नीचे, डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, नाभि, नाभि के नीचे, पीठ, छाती, सब में जो कुछ हो रहा है वो सती का विषय है। आपके लिए थोड़ा काम आसान है, आप केवल सुन रहे हैं और आपके आनापान से कनेक्टेड है। आपके आनापान से कनेक्टेड है, कनेक्टेड रहना चाहिए। आपकी काया आनापान से कनेक्टेड
रहना चाहिए। नैसर्गिक सांस, नैसर्गिक काया आनापान के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये करते करते क्या होता है, आपने अनुभव किया होगा कि आनापान सती के साथ जब हम होते हैं या आनापान के साथ जब सती होती है, तो सांस का जो प्रवाह है, सांस की जो गति है, वो थोड़ी धीमी होने लगती है। ये आपका अनुभव हो सकता है, आपने कभी किया होगा। जब काया अपान का आप अनुभव करते हैं तो काया पर जो तनाव है, टेंशन है, वो कम होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे जैसे आप साधना में सफलता हासिल करते हैं, आपके मन का जो विचलन है जैसे जैसे कम होता है, विचारों का विचलन, चित्त का विचलन जैसे जैसे कम होता है, आपको शांति महसूस होती है। मतलब घबराहट कम होती है, मन की चंचलता कम होती है, और सांस थोड़ी गहरी भी महसूस होती है। ये अनुभव अगर आपने लिया होगा तो इसका मतलब ये है कि जब मन स्थिर, शांत यानी नॉन पैनिक रहता है, मतलब जिसमें घबराहट कम है, चंचलता कम है, विचलन कम है, तो सांस पर जो बॉडरेशन है, सांस पर जो प्रेशर है, वो भी थोड़ा कम होता है। और जब सांस का प्रेशर कम होता है तो सांस मुक्त रीति से अंदर आती है, बाहर जाती है। क्योंकि सांस पर काया का जो दबाव है, वो दबाव इस तनाव कम होने के कारण कम होता है। सांस थोड़ी मुक्त चलती है, खुली चलती है और गहरी जाती है। सांस थोड़ी गहराई में जाती है, थोड़ी विस्तारित होती है, गहराई में जाती है। मतलब हमें ज़्यादा सांस मिलती है, ज़्यादा सांस का लाभ होता है। तो ज़्यादा सांस का लाभ होना मतलब क्या है? बड़ी सांस का लाभ होना, जो तनाव मुक्त सांस है, उसका लाभ होने का मतलब क्या है? उसमें तो मन मन तो स्थिर शांत है ही, होता ही है, तभी वो गहराई में जाती है। दबाव कम होने के कारण, उस पर का तनाव कम होने के कारण सांस गहरी होती है, बड़ी होती है, दीर्घ होती है। बड़ी सांस का लाभ यानी हमारे शरीर के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन का लाभ होता है। और ज़्यादा ऑक्सीजन के लाभ की वजह से हमारे आन में केवल ऑक्सीजन नहीं आता, सारे सारे वायु आते हैं जो कुछ वातावरण में है। लेकिन अगर बड़ी सांस है तो उसमें जाहिर है कि उसके साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा मिलती है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा मिलती है तो हमारे फेफड़े और फेफड़ों में वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे अ, खून में एब्जॉर्ब होता है और रक्त का शुद्धिकरण अच्छा होता है और ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा शक्ति की मात्रा बढ़ती है। और यहाँ मैं एक बात आपको थोड़ी शेयर करना चाहता हूँ, जो आज के दौर में बहुत लाभदायक है। इसे मालूम कर लेना, इसकी जानकारी होना और ये जानकारी लोगों को बताना। देखिए, जो लोग कोरोना बाधित होते हैं, जिनको सांस की तकलीफ होती है, जिसे मैंने भी गए साल महसूस किया, और अब भी थोड़ा माहौल बिगड़ने के कारण कुछ ना कुछ महसूस होता है, भारीपन सांस पर महसूस होता है। तो 2-3 दिन पहले मैंने ये जब अनात्म आनापान सति का अभ्यास में कर रहा था और मुझे सांस का भारीपन महसूस हो रहा था, तनाव मुक्ति का भी मैं अनुभव कर रहा था।
और सांस अधिक, शरीर सांस अधिक लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा पा रहा था, मतलब सांस कम कम मिलती थी मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा जानबूझकर अपनी सांस को गहराई में अंदर, पेट के अंदर, पेट के आधार से ज़्यादा सांस को अंदर लेना, गहरी सांस लेना आवश्यक है। जिस जब सांस जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने के लिए, हवा पर्याप्त मात्रा में मिलने के लिए जानबूझकर नैसर्गिक प्रवाह के साथ ही थोड़ी इच्छा शक्ति लगाकर सांस को थोड़ा नीचे खींचना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। हर सांस के, हर आन के साथ या हर काया आन के साथ थोड़ा दीर्घ श्वास लेना है। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये दीर्घ श्वास लेते 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 मेरी सांस की जो मात्रा है वो थोड़ी बढ़ गई, और मुझे जो भारी लगता था, जो सांस भारी लगता था, वो भारीपन थोड़ा कम हो गया और थकावट थोड़ी कम हो गई, ऊर्जा महसूस हो गई। मैं आपको इस बात को थोड़ा शेयर करना चाहता था। और मैं ये चाहूँगा कि अभी इस कोरोना के दौरान जो लोग इससे बाधित है, जिनको सांस में तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत है, पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं मिल पा रही है, उन्हें अगर आप अपना अनुभव शेयर करते हैं तो ये उन्हें एहसास दिलाना ज़रूरी है कि अगर कोई तकलीफ होती है तो पैनिक न हो, घबराए नहीं, घबराए नहीं। घबराने से सांस के आवागमन में, सांस के आने जाने में दिक्कत पैदा होती है, मतलब सांस पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं। तो पहला काम ये करना पड़ेगा, अगर किसी को तकलीफ होती है या आपके किसी पहचान वाले को तकलीफ होती है तो आप उनको ये शेयर करना, मुझे लगता है अपना अभी एक सती साधक के रूप में एक कर्तव्य भी है कि उनको बताए कि घबराए नहीं। घबराहट कम होती है, घबराहट कम होती है तो सांस सांस पर जो प्रेशर है वो अपने आप कम होने लगता है, अपने आप कम होता है। सांस सांस पर जो प्रेशर है, यानी बॉडी का प्रेशर, घबराहट का प्रेशर, अगर वो कम होता है तो सांस आपको दीर्घ मिलती है, बड़ी मिलती है। और बड़ी सांस, ज़्यादा ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन आपको इस अवस्था में बहुत लाभदायक है। तो ये भी ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और इससे जो लाभ हुआ है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, लेकिन अभी कुछ हम आ, बहुत बार सुनते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में ऑक्सीजन, बहुत लोगों को मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो कम होता है, उपलब्ध नहीं होते, सिलेंडर्स उपलब्ध नहीं होते। तो ये एक्सपेरिमेंट करना, ये प्रयोग करना, प्रैक्टिकली ये साधना करना आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहली बात, दो दो ही पॉइंट है। एक तो नैसर्गिक सांस को देखिए, घबराहट कम हो इस तरह की मानसिकता बनाएं कि घबराए नहीं। और घबराहट कैसे कम होती है ये बताने से नहीं होगा। घबराहट तब कम होती है जब आप वास्तविकता का स्वीकार करते हैं, वास्तविक प्रॉब्लम का स्वीकार करते हैं। जैसे कि अभी कोई बाधा हो गई है तो पहले अगर घबराएंगे कि ऐसा क्यों हुआ और
मुझे बाधा हो गया, अब कुछ अघटित घटने वाला है कुछ, तो इस घबराहट के कारण, अति अति पैनिक होने के कारण, अति भावुक होने के कारण, अति विचार करने के कारण उसका असर हमारे सांस पर भी पड़ता है। और जब सांस पर असर होता है तो सांस कम मिलती है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती, मतलब ऑक्सीजन कम मिलता है, मतलब खून का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कम होता है, और ऊर्जा लेवल डाउन हो जाती है, शक्ति के लेवल डाउन हो जाती है। तो ये बात मैं आपसे आज शेयर करना चाहता था। तो ये जो कहा है यहाँ, आनापान सति की भावना महाफलदायक होती है, तो आज के दौर में ये भी मुद्दा यहाँ पर लागू होता है। तो आनापान सति की भावना यानी सति की भावना महालाभदायक, महाफलदायक क्यों है? क्योंकि ये सीधी, ये जो सती की साधना है, सीधी आपको दुख मुक्ति तक ले जाती है, तनाव मुक्ति तक ले जाती है, विमुक्ति तक ले जाती है। और अभी इस कोरोना के दौरान वो तनाव ही है, एक तरह का मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, उसका असर सांस पर है। तो पर्याप्त मात्रा में सांस नहीं मिलती, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता, मामला बिगड़ता है। तो थोड़ा लोगों को बाधित लोगों को सांत्वना देनी चाहिए, उनको तनाव से वो कैसे मुक्त हो, मतलब ज़्यादा पैनिक ना हो, अपनी जो काया की स्थिति है ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रखें। सांस गहरा अगर नहीं मिलता है, पर्याप्त नहीं मिलता, तो थोड़ा सांस को नीचे खींचिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, जितना आपको जितना सहा जाता है। और इस तरीके से अपने आप पर वो बाधित अवस्था में कोई काम कर सकता है, जो थोड़ा एक दो तीन दिन पहले मैंने ये अनुभव लिया है। अब भी थोड़ा है, मुझे महसूस होता है, क्योंकि इधर उधर का माहौल बहुत बिगड़ गया है। और फिर बादल भी छाते हैं, जिनको दमे का वगैरह प्रॉब्लम है वो भी ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा कर सकते हैं, लाइट। ये सब एक्सपेरिमेंट की बात है, और अपने अपनी तबीयत के मुताबिक वो करना है, आपके प्रॉब्लम के मुताबिक करना है। इसका कोई ऐसा ऐसा पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं दे सकते यहाँ पर। जैस जो आपको तकलीफ है, उस तकलीफ से ना घबराते हुए ये एक्सपेरिमेंट करना है, और ना घबराना, तनाव से मुक्त होना, ये तो मुख्य बात है ही। सांस को लेकर मैं ये बात शेयर करना चाहता था। तो सांस के साथ अब इस कोरोना के मुद्दे को, इस बाधा के मुद्दे को थोड़ा बाजू को रखेंगे। नैसर्गिक आनापान के प्रवाह के साथ काया में उतरना, काया की गहराई में, काया में दूसरी काया देखना। तो ये जब काम शुरू हो जाता है, काया में दूसरी काया देखना, काया में दूसरी काया देखना मतलब आनापान के अलावा जो दूसरी सिस्टम्स काम करती हैं, दूसरी घटनाएं घट रही है बॉडी के अंदर, काया के अंदर, उनको महसूस करते जाना। हार्ट का हो, डाइजेशन का हो, हड्डियों का हो, मसल्स का हो, और पूरे बॉडी का हो, काया में दूसरी काया। तो हमने पिछली बार सती साधना के पहले लेवल पर बात की थी। वो पहली लेवल जो है वो आनापान सती से संलग्न है, और यहाँ आप आनापान के आधार से जब काया में प्रवेश करते हैं, काया में काया देखने लगते हैं, काया को ठीक से महसूस करने लगते हैं, धीरे धीरे धीरे, शनै शनै, क्रमशः
जब काया को महसूस करने लगते हैं, काया में जो वेदनाएं हैं उसे महसूस करते हैं, वेदनाओं में वेदनाएं, चित्त में चित्त और विचारों में विचार, ये सारी प्रक्रिया जब महसूस करते हैं तो आप अनायास सती साधना के पहले लेवल से दूसरे लेवल में उतर जाते हैं। जैसे ही काया में उतरे आप दूसरी लेवल में उतर जाते हैं, और फिर आगे की तीसरी लेवल, उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो आनापान सती सुत्त में जो डिटेल्स दिए हैं, वो उस डिटेल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। कैसे परिचित होना चाहिए कि आनापान सती की भावना किस तरह से महाफलदायक होती है, कि जब हम बैठते हैं या जो जिस अवस्था में हैं और सांस के संपर्क में आते हैं, सांस को सती से देखते हैं। जब शरीर सांस अंदर लेता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं बल्कि शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो सती से देखता है, अनुभव करता है कि मैं नहीं, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। इस अनात्म आन और अनात्म अपान को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ये पहला चरण जिनको अच्छी तरह से संभव होता है, कर सकते हैं साधना, तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा मुझे लगता है। और शरीर में काया में उतर गए कि फिर अगले अगले जो कुछ भी अनुभव आपको मिलते हैं वो अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इस किताब में, सूत्र में जो बताया है कि उसे भी आपको अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना है, मालूमात कर लेनी है कि सांस शरीर के अंदर आते समय अगर सांस दीर्घ है तो सती से देखता है कि दीर्घ है। सांस शरीर के बाहर जाते समय सांस दीर्घ होती है तो सती से देखता है कि सांस दीर्घ है। सांस शरीर के अंदर आते समय ह्रस्व है, छोटी है, तो सती से देखता है कि ह्रस्व है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर ह्रस्व है तो सती से देखता है कि ह्रस्व है। सांस शरीर के अंदर आते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है, तो यहाँ से थोड़ी दूसरी लेवल में एंट्री हो जाती है। थोड़ी, मतलब ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल अलग अलग नहीं है, एक ही अनुभव है, लेकिन उसके 3 हिस्से किए हैं। तो यहाँ पहले ही हिस्से में ये बताया है कि सांस शरीर के अंदर आते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है तो संपूर्ण काया को सती के साथ देखता है। सांस शरीर के बाहर जाते समय अगर संपूर्ण काया का अनुभव होता है तो संपूर्ण काया का अनुभव करता है सती के साथ। सांस शरीर के अंदर आते समय और बाहर जाते समय काया में जो संस्कार है, तो संस्कार मतलब काया में जो मूवमेंट्स है, जो भी मूवमेंट्स है काया में, तो हर मूवमेंट को संस्कार कहते हैं, क्योंकि संस्कार, संग मीन्स विथ, और कार मतलब कृति, करना। काया जो जो करती है, उसका जो करना है, उसमें जो होना है, उसमें जो चल रहा है, वो संस्कार की बात है। कुछ भी हो, संस्कार मूवमेंट है, तो मैं उसे गति कहता हूँ। संस्कार मूवमेंट है, तो हर 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 पेशी मूवमेंट है, हर पेशी संस्कार है। और हमारा शरीर जो है वो पूरी पेशी जाल से बना है, तो वो संस्कार कह सकते हैं। पेशी के रूप में शरीर को देखना आ, आवश्यक नहीं। आपको आपकी आपकी फीलिंग, आपकी वेदना, आपका आपका जो महसूस करना है, वो 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 आपका और हमारा मतलब अभ्यास का विषय है। प्रैक्टिस का विषय हमारी वेदनाएं हैं,
अनुभव का विषय हमारी वेदनाएं हैं। तो वेदनाओं के जरिए वो वेदनाओं के आधार से, फीलिंग के आधार से आप काया के संस्कारों को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो सांस शरीर के अंदर आते समय अगर सांस शरीर के अंदर आते समय और बाहर जाते समय अगर काया के संस्कार आपको शांत होते हुए महसूस होते हैं, तो वो महसूस करना है कि काया के संस्कार शांत हो रहे हैं। अब जब संस्कार शांत होते हैं, मतलब विचलन कम होता है काया के स्तर पर, तो एक तरह का प्रसन्नता और आनंद का अनुभव आता है, प्रीति का अनुभव आता है। और ये प्रीति की जो लहर है, ये आनंद की लहर है, ये कभी कभी आप महसूस करते होंगे। जब कोई आपको अचानक कोई बात का पहली बार पता चलता है, या बहुत आनंद होता है, या एक अलग कोई बात अनचाही, मतलब जिसकी अपेक्षा नहीं, वो बात अगर घटती है और वो आपको बहुत बड़ा आनंद देती है, तो आपके काया में एक तरह की लहर फैल जाती है ना, जैसे थरथराहट है वो। तो वो प्रीति का और आनंद का अनुभव है। अगर ऐसा कोई अनुभव आपको आता है, तो वो सती के साथ महसूस करना है। ये आनंद और प्रीति के कारण एक मन को सुख मिलता है, मतलब काया में प्रीति होती है और मन को सुख मिलता है, चित्त को सुख मिलता है। तो जब सुख मिलता है, सुख का अनुभव आता है, तो वो सती के साथ महसूस करना है। उसके बाद, और ये सुख सुख और सुख का अनुभव जो है, ये चित्त, ये वेदनाओं का अनुभव, ये हमने बहुत बार देखा है, क्योंकि वेदनाओं में सुख दुख है। काया में उतरेंगे तो वेदनाओं के जरिए उतर सकते हैं, क्योंकि काया और वेदना दो अलग बातें नहीं है। काया एक ठोस बात है, स्थूल बात है, ग्रॉस है, एक स्थूल बात है, ग्रॉस है वो। और उसमें जो सूक्ष्मता है वो वेदनाओं की है। सूक्ष्मता जो है वो कि जो जो एक करंट की तरह, एक है ना, मज्जा मज्जा संस्था, मज्जा जो है, क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, वो वेदना, उसमें वेदनाएं हैं, क्योंकि उसके कारण फीलिंग्स है, उसमें सुख दुख है, और वो काया में है। वो सुख दुख का कारण चित्त है, ये हमने देखा है, कम से कम थ्योरेटिकल लेवल पर, या आप कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। सांस काया के अंदर आते समय अगर चित्त संस्कारों का अनुभव आता है, मतलब इमोशंस, भावनाएं, सांस काया के अंदर आते समय जब चित्त संस्कार का अनुभव होता है, तो सती के साथ चित्त संस्कार यानी भावनाओं को साधक देखता है। सांस काया के बाहर जाते समय अगर चित्त संस्कार का, इमोशंस का, भावनाओं का अनुभव आता है, तो साधक उसे देखता है। चित्त संस्कार को सती के साथ महसूस करने के कारण वो चित्त संस्कार शांत होने लगते हैं। ये सती की विशेषता है। सती जहां जहां टच होती है, जहां जहां एकरूप होती है, सती जिसके साथ घुल मिल जाती है, सांस हो, काया हो, वेदना हो, चित्त हो, या मनोधर्म हो, विचार प्रक्रिया हो, सती जिसके जिसके साथ एकरूप होती है, वहां वहां वो शांति लाती है, वहां वहां का तनाव कम होता है। ये सती की विशेषता है। इसलिए सती विमुक्ति का अनुभव दिला सकती है। ये सूत्र पहले समझ लेना चाहिए। सती सती क्यों इम्पोर्टेंट है, सती दुख मुक्ति कैसे लाती है। वो इच्छा शक्ति के बल पर नहीं होता, ये कोई कोई लॉजिकल काम नहीं, तर्क का काम नहीं है। सती की विशेषता है, जागृति की ये विशेषता है, आत्मभान की ये विशेषता है। इस सती के कारण, जागृति के कारण जो अस्तित्व का बोध होता है,
और अस्तित्व यानी काया वेदना चित्त मनोधर्म। इसका जब बोध होता है तो वहाँ जो जो तनाव है वो कम होने लगता है, मतलब वहाँ शांति आने लगती है, प्रशांति आने लगती है, ट्रैंक्विलिटी आने लगती है। तो सती ये काम करती है, और यही यही बुद्ध का अनुसंधान है। यही बात उन्होंने खोज निकाली है कि ध्यान के जरिए नहीं, सती के जरिए दुख मुक्ति है। और सती कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, कोई एक बात नहीं, जो जो घट रहा है, सांस के लेवल पर हो, काया के लेवल पर हो, वेदनाओं के लेवल पर हो, भावनाओं के लेवल पर हो, मतलब चित्त के लेवल पर हो, या मन के यानी मनोधर्म के यानी विचार प्रक्रिया के लेवल पर हो, जहां भी सत्य टच होती है वहां का तनाव वो कम करती है। यकायक कम नहीं करती, एकदम कम नहीं करती, आपको पहले एहसास दिलाती है सती कि डिस्टरबेंस क्यों है, विचलन क्यों है। इसका एहसास दिलाती, इसका अनुभव दिलाती है कि कुछ तो गलत हुआ है, मतलब शिलाचरण नहीं हुआ, कुछ तो पानातिपात हुआ है, या दिन दाना हुआ है, कामी सुमिच्छा, या मूसावादा, या फरुस्सवाचा, कठोर बात है, निंदाजनक बात। मतलब हमारे हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में अगर कुछ गलती है तो मन विचलित हो जाता है। ये सती हमें बताती है, जागृति हमें बताती है। तो वहां से शिलाचरण भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब करने वाली जो शक्ति है एक तरह की, वो सती है, जागृति है, जो मनुष्य को अ, जन्म के साथ ही मिली है, या मनुष्य के अस्तित्व के साथ ये सती मिली है। तो इतना बड़ा काम ये सती करती है। तो ये सती जब चित्त संस्कार के साथ अ, होती है तो चित्त संस्कार शांत होते हैं, और वहाँ साधक देखता है कि चित्त के संस्कार मतलब चित्त का विचलन कम हो रहा है, चित्त शांत हो रहा है। और चित्त जब शांत होता है तो ये चित्त है, ये भी महसूस होता है। तो उस चित्त को अनुभव करना है, और फिर चित्त को महसूस करने के कारण, चित्त शांत होने के कारण उसमें और प्रमुदित अवस्था, आनंद की अगली अवस्था है वो प्रमुदित अवस्था निर्माण होती है। उसे साधक महसूस करता है। और जैसे जैसे चित्त अधिक अधिक प्रमुदित होता है और शांत होता है, चित्त समाहित होता है, एकत्रित होता है, उसका भटकना कम होता है, चंचलता कम होती है, मतलब वो समाधि में आता है, चित्त समाधि में आता है। तो वहाँ साधक सती से महसूस करता है कि ये समाहित चित्त है, समाधिस्थ चित्त है, समाहित हो रहा है। अगर हो गया है तो हो गया है, हो रहा है तो हो रहा है। और समाहित चित्त विमुक्त होने लगता है, तनाव मुक्त होने लगता है, दुख मुक्त होने लगता है। और फिर सत्यता, अगले सत्य महसूस होने लगते हैं। क्योंकि जब चित्त शांत होता है, समाहित होता है, समाधि में जाता है, तो सत्य यानी धम्म महसूस होने लगते हैं। अगले धम्म, जो धम्म का अगला जो चरण है वो अनित्यता, अनित्यता महसूस होती है, मतलब गति महसूस होती है। क्योंकि पूरे काया में जो, जब आपका जो प्रेशर है, जो तनाव है, जब कम 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 होने लगता है, तो आपको पूरी काया और वेदना और चित्त जो है उसका एक मुक्त स्वरूप आपको महसूस होने लगता है। तो वो मुक्त मुक्त स्वरूप जो है वो अनित्यता का है। उसमें कोई फिक्स नहीं, स्थिर नहीं लगता। सब एक तरह के कंपन है, सब एक तरह की गति है। काया गति है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, मनोधर्म गति है। और शुरू शुरू में हम जो शुरू में हम जो साधना करते हैं वो आनापान भी गति है, आन गति है,
अपान गति है, काया गति है, वेदना गति है, चित्त गति है, मनोधम्म गति है। तो ये अनित्यता अनुभव होने लगती है, चित्त अनासक्त होता है, संयमित होता है। जो जो महसूस होता है वो सती के साथ साधक महसूस करता है इस तरह से, और चित्त बंधमुक्त होता है। तो इस तरह से आनापान सती की भावना महाफलदायक होती है। आनापान सती के लेवल पर जितने अनुभव आने संभव है उतने आते हैं, लेकिन फिर से अप डाउन चलता है। ये भी आप हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। जो कोई कोई अनुभव अगर एक बार आता है, इसका मतलब वो नहीं वो परमानेंटली ये हो जाता है, स्थिर नहीं रहता, फिर से मन विचलित होता है। इसलिए फिर से आनापान के आधार से, आनापान की साधना के आधार से उस पर काम करना होता है। जब तक आप काया में स्थिर नहीं हो जाते, आनापान के आधार से जब तक आप काया में, काया के गति के साथ आप एकरूप नहीं होते, काया में जो वेदनाएं हैं उसके साथ एकरूप नहीं होते, चित्त के साथ एकरूप नहीं होते, विचारों के साथ, मनोधम्म के साथ एकरूप नहीं होते, मतलब सती पट्ठान के साथ जब तक आप एकरूप नहीं होते, चार सती पट्ठान, उसके साथ जब तक हम एकरूप नहीं होते, विमुक्ति के अगले अनुभव हमें गहरे अनुभव नहीं मिल सकते। तो आनापान सती के लेवल की मुक्ति ये एक तरह का पहला चरण है, लेकिन वो फिर से ये भी होता है, डिस्टर्ब भी होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता, क्योंकि अनित्यता है, उसमें भी अनित्यता है। और चित्त चित्त के लेवल पर जो उथल पुथल चलती है उसका बार बार असर होता है। तो वो उस असर पर काम करने के लिए आपको चित्त के साथ परमानेंटली जुड़ जाना पड़ता है। चित्त को अगर विमुक्त करना है तो चित्त के साथ जुड़ जाना पड़ता है। वो और जैसे कि हड्डी और मांस में जैसे फैला है ये तंत्रिका तंत्र का जाल, वहां पर वो चित्त का ये काम चल रहा है एक तरह से पूरे बॉडी में, काया में। तो जब तक वहां नहीं जाते तब तक वो कंप्लीट चित्त विमुक्ति, जिसे चेतो विमुक्ति कहते हैं, वो संभव नहीं होती। वो काम सतीपट्ठान में चलता है। तो ये कोई तर्क से बताने की बात है नहीं, ये आपको एक्चुअली आपको वहां पहुंचना पड़ेगा और अनुभव लेना पड़ेगा। और फिर अभी जो हम कह रहे हैं, मतलब जो कुछ एक तरह से थियोरेटिकल स्टडी कर चल रही है, उसकी अनुभूति आपको स्वयं आएगी, आ सकती है, अगर आप निरंतर साधना करेंगे, अनापान सती की लेवल कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट का मतलब ये समझता हूं मैं, अनापान सती की लेवल कंप्लीट कब होती है, जहां आपको मुझे अब आनापान सती की साधना करनी है ये विचार आपके मन में जब तक रहता है तब तक आप कोशिश कर रहे हैं। और जब वितर्क विचार कम होता है कि अभी मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं जैसे ही मैं मेरे मन में आया और हो गया, इस तरह का होता है। जो लोग अभी कुछ अनुभव ले चुके हैं इसका, आ, वो जानते होंगे कि कुछ लोग यहाँ पर है, उनको आनापान सती का विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, वो अपने वो हो जाता है, इट हैपन नेचुरली। नए साधक को विचार करना पड़ता है, मैं ऐसे सांस आता है, ऐसे जाता है, काया सांस अंदर लेती है, काया सांस छोड़ती है, ये सोचना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारा उसके साथ कांटेक्ट नहीं, संपर्क नहीं। लेकिन जब आपका संपर्क प्रस्थापित हो जाता है, आप आनापान में इतनी 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 इतनी
गहराई में आपकी सती घुल मिल गई है, एकत्रित हुई है कि सांस और आप अलग नहीं रहते। आप अपने आप से इतनी इतनी अच्छी तरह से जुड़ गए हैं कि आपको उसके बारे में विचार करने की अब आवश्यकता नहीं। वो नेचुरली जो हो रहा है, घट रहा है, चल रहा है, उसे सती के साथ आप महसूस करते हैं। ऐसे ही आप काया में उतरेंगे तो फिर काया भी आपको अलग नहीं लगेगी। फिर काया और सांस अलग नहीं है, काया और सांस एक ही है। कहने के लिए अलग है, क्योंकि काया ही सांस लेती है, छोड़ती है। लेकिन ये तब तक महसूस करना संभव नहीं जब तक आप अनापान सती के आधार से काया में नहीं उतरते। और काया जिंदा काया है। जिंदा है मतलब उसमें वेदनाएं हैं। इसका मतलब काया और वेदना भी अलग नहीं है। और काया वेदना अलग नहीं है तो फिर अनापान और वेदना भी अलग नहीं है। वेदना सुख दुख है और न्यूट्रल भी है, असुख दुख। वो चित्त के कारण है। चित्त में जो चाहिए नहीं चाहिए का जो द्वंद्व चलता है, संघर्ष चलता है, राग और द्वेष का, लोभ और द्वेष का जो संघर्ष चलता है, उसके कारण वेदनाएं हैं जो काया में महसूस होती है। और इसके मुताबिक जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये इसमें भी विचार प्रक्रिया है। और जब हम बोलते नहीं तब भी विचार प्रक्रिया अंदर चल रही है, मनोधर्म। और इंद्रियों का इनपुट तो है। इस तरह का हमारा जो महसूस करने का, जो महसूस करने की जो गहराई है, ये जो जो या जो विस्तार है, जो काया में अस्तित्व में एक धीरे 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 जितना जितना फैल जाता है, सती जितनी फैल जाती है, सती का जितना प्रस्थान होता है अंदर, उतना ये अस्तित्व जो है, जीवन जो है, एक लगने लगता है। एक वन जो सांस काया वेदना चित्त अलग अलग जो में लगता है या बताया जाता है, वो एक ही लगता है कि क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो पहली लेवल से दूसरी लेवल में उतरना इतना लाभदायक है। हमने एक तरह से अभी आज दूसरी लेवल भी देखी है थोड़ी, सती सती साधना की दूसरी लेवल, सती पट्ठान। तीसरी लेवल के बारे में पता नहीं हम क्या बात करेंगे अगले इतवार को, आने वाले इतवार को। आज के लिए जो नई बात हमने थोड़ी चर्चा में ली है कि कोरोना बाधित लोगों के लिए तनाव मुक्ति का अनुभव होना उनके सेहत के लिए अच्छा है। और हमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इधर उधर जो वो फैला है, विषाणु जो फैला है, उसका जो असर है, उसका असर हम पर भी हो सकता है। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होता है तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ही कम हो जाती है ना, फेफड़ों पर असर पड़ता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी अधिक मिलने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं क्या, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और मुझे अनुभव के आधार से मैं बता सकता हूँ कि वो संभव है। एक तो पैनिक ना होना, मतलब तनाव मुक्त होना, तनाव मुक्त रहना। अगर बाधा होती है तो घबराना नहीं है। एक शरीर धर्म है, ये धम्म है। क्योंकि हम हमारा जीवन जो है वो परिस्थिति के अधीन है। परिस्थिति का हम पर असर होता है। गर्मी है तो गर्मी है, ठंड है तो ठंड है, कोरोना है तो कोरोना की भी बाधा है। हमें नहीं पता क्या है कोरोना, लेकिन हमारा शरीर इस पर जो
परिणाम होता है, उससे पता चलता है कुछ तो बिगड़ा है माहौल में। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, तो सांस भी मुक्त रहेगी। सांस मुक्त रहेगी तो ऑक्सीजन मिल सकता है। अगर फिर भी कम पड़ता है तो थोड़ी मात्रा, थोड़े गहराई में सांस को नीचे ले जाकर ऑक्सीजन हम लेने की, हम मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के बल पर नहीं, खींचातानी नहीं करनी है। नैसर्गिक सांस तो हम भूलेंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलेंगे। 9:59 हो गए हैं। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चर्चा हो गई आज हमारी। इस अनुभव को मैं अलग तरीके से मैं रिकॉर्ड करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि चलो इस सेशन में ही बताया जाए आपको। ठीक है, मेरी ओर से अभी मैं पूर्ण विराम देता हूँ। मतलब इस विषय को आपको अगर कुछ कहना है, पूछना है, चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर रुकेंगे। सब लोग, कुछ लोग थके हुए दिखाई देते हैं, आपके चेहरे बताते हैं आप थके हैं। मुझे आपको ज़्यादा नहीं सर, नहीं सर, आपके उससे और ऊर्जा मिल गई सर, ऊर्जा मिल ऊर्जा गई है। मिल रही है सर। हाँ, नहीं, लेकिन हाँ जो लोग अभी ऑफिस का काम दिन भर कर कर आए हैं, करके आए हैं, और दूसरे काम करके आए हैं, शहरी जीवन में तो ऐसे ही भाग दौड़ चलती रहती है। और जो लोग काम पर जाते हैं और जिम्मेदारी का काम करते हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर रहता है। आप भी भारती जी मैनेजर रह चुके हैं LIC में, आपको पता है टेंशन क्या होता है काम का। ऊर्जा मिली है, अच्छी बात है। जी सर। तो कुछ कहना है तो कह सकते हैं। जो भी हाँ, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया हुआ, अच्छा, बहुत बढ़िया। और टाइमिंग का महसूस ही नहीं हुआ क्या रे वो। 1 घंटा कैसे तो बीता। जैसे आप कह रहे थे तो मैं उसी तरह आंख बंद करके जा रहा था। अच्छा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ यार। बहुत अच्छा। तो हाँ, बोलिए। अच्छा, क्या है? ऑक्सीजन देख रहे हैं सर? ऑक्सीजन लेवल आपका जी बंद है, जी। माइक बंद है। राजेश सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, नो नो, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का मशीन उन्होंने उंगली को लगा के रखा, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं क्या। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीमीटर। हाँ, ऑक्सीमीटर है वो। प्रॉब्लम है सर, राजेश सर। ओके, तब दूसरा कोई बात कर सकता है तो देखिए, वरना गहरा श्वास यानी लंबा श्वास क्या? गहरी सांस यानी लंबी सांस। राइट राइट, दीर्घ श्वास। दीर्घ सांस। हम्म, मतलब अभी जो बाधित लोगों के लिए वो कम मिलती है ना सर। आपको हाँ अनुभव बराबर। पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे अनुभव है। ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है उसे। हाँ, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। ऑक्सीजन कम मिलता है जब बाधा होती है फेफड़ों में। ना बाधा होती है तो नहीं, दीर्घ श्वास से। हाँ, दीर्घ सांस के कारण ज्यादा मिलता है। हम्म, हाँ सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं अनिल अनिल गायकवाड़ से पूछना चाहता हूँ कि उनकी तबीयत ठीक है अब नहीं है? बोलिए बिल्कुल अनिल सर। ठीक है, बढ़िया है। आवाज गाय आ रही है? हाँ, गायकवाड़ जी से पूछ रहा हूँ, वो फिट है नहीं है? फिट है नहीं है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और मैं सती की प्रैक्टिस में था, ऐसे जी कोई जी नहीं मुझे।
जी। सर ने गलत समझ लिया है लगता है जी, कि जी। गायकवाड़ थके होंगे, बहुत जी, लोग जी। थके ऐसे बोले। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, सब लोग गंभीर है, सब सर लोग मेरी अपने आवाज आप। आ रही है क्या आपको? हाँ, अब आ रही है सर, बोलिए। हाँ सर मैंने ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है हाँ, वही तो मैं पूछ रहा था, लोग। और अभी मैं उसी का प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, जो मेरा 96 और 97 से ऊपर नहीं जाता था, अभी 98 हुआ अरे वाह, और ये अभी मतलब दिखा रहा है। एक ये एक राज घंटे में, अच्छा, एक घंटे में बढ़ गया है आपको, ऑक्सीजन ऐसा बढ़ गए। लगता है? हाँ, तो एक्चुअली 96 97 से 95 टू 97 रहता था, मोस्ट प्रोबेबली भी 95 और 96 तक, जो अभी आ, 98 हो जा रहा है। अच्छा, इसका थैंक मतलब अभी हम जब बात कर रहे थे तो आप थोड़ी गहरी सांस ले रहे थे क्या? जी, उस प्रैक्टिस अच्छा, में था मैंने, वेरी गुड। हाँ, उसमें देखा। वेरी गुड। राजेश सर अपनी जगह ठीक है, क्योंकि दिल्ली में माहौल खराब है। हाँ, वो तो है, दिल्ली में ज्यादा विकट दिल्ली स्थिति में है। दिल्ली में थोड़ा माहौल खराब है सर, तो ये रखना पड़ता है घर पे चेक करने के लिए। अच्छी बात। नहीं, ये आप चेक करते रहिए, लेकिन गहरी सांस के जरिए ऑक्सीजन की लेवल कैसे बढ़ सकती है अपने अंदर की, अभी इसके लिए इसमें भी प्रयास ये करना। चीज आपने बताया, मैंने उसका ट्राई किया, उससे फर्क पड़ा। हाँ, दूसरा अनुभव मुझे ये आया कि अंदर से बॉडी मुझे हल्की महसूस हो रही है। अभी 1 घंटे के दौरान? यस ओके, जी। बहुत अच्छा। दिस इज लाइव एक्सपीरियंस, देखिए, हाँ हाँ जी। सर ऐसा ही हाँ, होता ये है। ये मुझे भी लाइव कुछ अभी यही एक्सपीरियंस। वही कहना था। यही एहसास हुआ है मुझे अच्छा, अच्छा, वेरी सर। गुड, बहुत अच्छा। अनुभव आज एक है। अरे हाँ यही वाह, अनुभव है दो कि अनुभव है, दो। हाँ एक आन जो ऑक्सीजन का होता है, लेवल बढ़ा, दूसरा शरीर हल्का हुआ। बहुत अच्छा, आन बहुत अच्छा। आन आन होता है ना, उसको अगर थोड़ा सा गहरा लिया जाए तो शरीर हल्का होता है और काफी अच्छा राहत मिलती है। और ऊर्जा बढ़ती है। जितने अनिल गायकवाड़ जी ने अपने एक्शन में बताया था ना, वो उससे इतना प्रभावित हुआ मैं उसको साधुवाद देता हूँ गायकवाड़ जी को। वो धन्यवाद। अच्छा हुआ अनिल बीमार पड़ गए। नहीं 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 हाँ नहीं। नहीं। हाँ सही है सर। ये बीमारी के 37 कारण उनको उनको नैसर्गिक नैसर्गिक सांस का सांस पता। महसूस हो गई, काया आन काया हाँ अपान हाँ, उन्होंने बीमारी के आपने कारण। बताया था कि उनको और अभी तक। लास्ट ईयर सुनंदा को भी यही अनुभव आया था, जी 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 एडमिट थी, सही बात। कोरोना बाधित थी, तब भी जी उनको जी। ये अनुभव आया था। एक मैं राजेश नहीं, सर क्या को साधुवाद देता हूँ। सुनो, सुनंदा बताना चाहती है तो बताएगी। हाँ, अच्छा बता। बोलिए। अभी कौन बात कर रहा था? अनिल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, फिर। हाँ सर, ये जो सती साधक कोई भी है, अगर शरीर से कुछ प्रॉब्लम आई, बीमार गिरता है, तो उस बीमारी को जिस तरह से देखता है सती से, तो बीमारी का कारण अच्छी तरह से स्पष्ट समझ में आती है, महसूस होता है, जो कि आम आदमी को इतना जल्दी नहीं समझ में आता है। तो डॉक्टर हुआ इधर उधर भटकता रहता है, पर सती के नहीं, कुछ थोड़ा ऐसी थोड़ा मूवमेंट मैं है। आपको रोकना चाहूंगा अनिल सर। हाँ किसी भी अनुभव को आप आवश्यकता से ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे, देखिए। हाँ सर। हाँ, ये बात, क्योंकि ये बात बहुत रिस्की है, इसीलिए मैं थोड़ा आपको सावधानी हाँ हाँ बरतने बरोबर है के लिए, बरोबर। 1 मिनट, आपको सावधानी बरतने के लिए मैं थोड़ी सी आपको एक चेतावनी देता हूँ। हाँ हाँ जितना अनुभव हमको आता है, अनुभव के स्तर पर ही बात करेंगे, उसको ज़्यादा फिलोसॉफिकल या मेडिकल लैंग्वेज में या दूसरे क्षेत्र को आप हम चुनौती नहीं दे रहे, देखिए। हाँ ये सर। तो अगर हम एक उसको आप अतिशयोक्ति से रखेंगे तो आप एक तो वो मुसावादा भी हो जाता है, और किसी बाधित मनुष्य को आप मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट, उसके बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ओके इतना ओके ओके अनुभव सर। है, ठीक है, रिलैक्स लग रहा है, नैसर्गिक सांस में। अभी आपने जो कहा कि मुझे बीमारी और बीमारी के कारण का पता चला, अब मैं आपको अगर आगे आपको सवाल पूछूं तो फिर आपको कौन से बीमारी का क्या कारण पता चला है? हाँ सर। इस बीमारी का क्या कारण पता चला है?
बीमारी का तनाव कम हुआ ये मैं मान सकता हूँ, थोड़ा तनाव हाँ। कम हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ। बीमारी के कारण का पता चला मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बता सकता हूँ। हाँ, ये फिर नहीं। आपने कहा कि मुझे पता चल गया है। हाँ सर, बरोबर है। इस बात को मैं थोड़ा आपको सावधान इसलिए करना चाहता हूँ कि हाँ, अतिशयोक्ति नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सही कहा सर सही आप। सही सही, बरोबर है, जितना बरोबर है सर। जितना अनुभव का, जितनी अनुभव की मर्यादा है उतने ही कहेंगे उसको, वो मुसावादा है। और हाँ हाँ सर, उनको बरोबर। मिसगाइड करना है, मैं बहुत ही सावधान करना चाहता हूँ। मैं खुद इससे बहुत सावधान रहता। आपको एक बात का शायद एहसास हुआ होगा कि मुझे जितने अनुभव आए हैं उतने ही मैं आपको बताता हूँ। ओके, बरोबर है सर। ज्यादा नहीं, ज्यादा बताना नहीं, जितना है उतना है, ठीक है आप। पूछने पर ही शेयर करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, बरोबर है सर, बरोबर है। बस बाकी फायदा जो भी है हमारा सती का अपने खुद के लिए है। हाँ, कोई बीमारी। पूछे तो बीमारी के ऊपर बात नहीं करना, केवल सती से ऊपर हाँ, संबंधित हाँ, बात। बरोबर है, बरोबर है। बीमारी पर- क्यों है सबके ये तो पता नहीं किसी को। तनाव हाँ। पर बात कर सकते हैं, तनाव मुक्ति पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अनुभव है हमारा, उतनी बात कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो किस तरह बीमारी पे काम करता है, किस तरह नहीं करता, वो हाँ, अतिशयोक्ति हो जाती है फिर वो। हाँ, जहां तक संभव है वही जो जो हमको अनुभूति आती है उतना ही। उससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ये बात हाँ, बरोबर है। बस, बस। जी, जी। अनिल जी, ओके। आप वैसे स्वस्थ हो? आप हाँ सर, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हो? अपना अपना थोड़ा ध्यान रखिए आप। स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। धन्यवाद। जी जी ओके, जी। सती। हाँ, ठीक है फिर। सर जी 2 मिनट सर, में मेरा एक अनुभव शेयर कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं 95 से ध्यान साधना के कांटेक्ट में हूँ, तभी से लगातार जब कर आप रहा हूँ। बहुत छोटे थे, छोटा लड़का थे आप, मुझे आपको पता। आपको मालूम है। तो मेरा ये अनुभव है कि अब तक के मैंने आज जो अनुभव लिया हूँ कि पहले ध्यान करके फिर एक प्रवचन सुनना और उसको गहराई में लेना, आत्मसात करना। तो आज का दिन जो मेरा है ना, मैं प्रवचन में ध्यान में चला गया था। अच्छा, प्रवचन सुनते ही ध्यान में चला गया था। अच्छा, बहुत अच्छा। तो जो मैं सांस ले रहा था, तो जो मुझे महसूस हो रहा था, तो उसका दे दो। आनंद ले रहा था। जो सेकंड लेवल आपने जो बोली है ना, तो उसका मैं अनुभव ले रहा था। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत और सबसे बड़ी बात मुझे लगी राजेश सर की, जो आपने आज की परिस्थिति के ऊपर जो स्पीच अपना था, और उन्होंने प्रैक्टिकली जो आज का लाइव सर बहुत ही बढ़िया है सर। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था ये अविनाश जी। वर्ल्ड वाइड अगर आपने ये करेंगे लेकिन ना, आपने सब बोला, सब thank लोग you। देखेंगे तो माइंड ब्लोइंग है सर आज के परिस्थिति के ऊपर। वो वहाँ ऑक्सीमीटर ही लेके आए वो वहाँ। और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। नहीं बहुत है, अच्छा। ये बात है। हाँ, क्योंकि सत्य में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो एक लेवल पे जब हम मन और काया आन पान होती है, वो शांत होती है, काया के अंदर वेदना शांत होती है, मन शांत होता है, भावनाएं शांत होती हैं, तो उसके बाद सांसें बहुत धीरे हो जाती हैं। जब वो सांसें धीरे हो जाती हैं, तो वो सांसें मेरे ऑक्सीमीटर को मैंने इसीलिए लिया कि पीछे कोरोना का टाइम पे मेरा 96 से ऊपर नहीं जा रहा था ऑक्सीजन लेवल, और अभी भी इतना ही रहता है। 94 96 पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो 97 पहुंच के फिर वापस आ जाता है। तो आज वो मैंने प्रैक्टिस का अनुभव लिया, तो मेरे को 98 तक पहुंचा। सांस धीरे भी होती है, गहरी भी होती है। जी जी जी। और एक गहरी सांस ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, उसके कारण ऊर्जा लेवल बढ़ती है, क्योंकि रक्त शुद्धिकरण ज्यादा होता है। जी जी। सर, राजेश सर अपने बारे में एक बात नहीं बताना चाह रहे हाँ सर। हाँ हाँ, राजेश सर, दिल्ली ने 4 भागों में बटी हुई है, हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। हाँ। ईस्ट दिल्ली को राजेश सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा,
कांग्रेचुलेशन सर, हम बहुत जी 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 जी। मैं राजेश सर को साधुवाद करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोरोना का महामारी चली दिल्ली में, और उसकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही हाँ सर? हाँ आ रही है। हाँ राजेश सर जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सारा जो इतना बुरा हालत दिल्ली में, उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं। उसको उनको राजेश सर को मैं साधुवाद देता हूँ। अरे हम सब यार, हम ये तो सब काम साधुवाद देते हैं काम सर। है, काम तो करना ही सब पड़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, राजेश सर इतना कोऑर्डिनेट करते हैं, अभी मैं इसलिए इनको साधुवाद देता हूँ। मैं इनके साथ रहता हूँ, इनके साथ सीख रहा हूँ मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये वाकई में ये बड़ाई करने की बात नहीं है, वाकई में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो ये सोशल वर्क है, बहुत बड़ा सोशल वर्क है सर। राजेश जी ने बहुत, बहुत मैं भी बहुत मतलब धन्यवाद जी देता हूँ। मैं उनका आप अभिनंदन भी सर करता इसकी हूँ। बातों में आ लेकिन गए। नहीं 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 नहीं, ये काम हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है ये काम, और ये कर रहे हैं। योगेश जी को मैं अधिक धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बात सामने लाई है। क्योंकि जी जी हमको जी कैसे पता जी। चलता राजेश सर क्या काम कर रहे हैं। राजेश हाँ। आज मैं घर पे था। राजेश सर 7 साढ़े 7 बजे घर से निकले, ऑफिस से निकले होंगे, मेरे ख्याल 7:15 बजे निकले होंगे, क्योंकि दिल्ली का माहौल खराब है थोड़ा सर। वो 15:30 तो ओके ओके। कहाँ से आवाज आ रही ज्यादा थोड़ा? भारती जी के घर से। भारती जी, जी सर। कहाँ से आवाज आ रही है? आपके घर से आ रही क्या? थोड़ा एक दो पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बात करने की। थोड़ा आपको हाँ आवाज को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर 2-4 मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते में राजेश सर जी ने मुझसे ये कहा था कि अभी जो कोरोना के बाधा का प्रभाव और हमारी साधना, इस पर कुछ बोलना चाहिए। हाँ, कहा था। आपने सर जी ने भी सुझाव दिया था मुझे, राजेश सर जी ने। दिल्ली में और सर 2-3 दिन पहले मुझे खुद ऐसा लगा कि थोड़ा सांस कम मिल रही है। जी जी जी। महाराष्ट्र के बाद ना दिल्ली में ज्यादा माहौल खराब है। हम्म, तो हम इस तरह से अगर कोई काम कर सकते हैं तो है, देखेंगे इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसा लगता है जैसे योगेश है, राजेश है, गायकवाड़ सर है, अब ये नहीं पता ना कौन क्या काम कर रहा है। अभी लेकिन अविनाश सर अविनाश भी है। अविनाश अविनाश जी है वो है। अभी एकनाथ भालेराव सर भी बहुत इम्प्रेस और करते हैं। राजेश सर हंस रहे हैं। राजेश सर हंस रहे हैं। लेकिन काम ये और भारती जी भी बहुत अच्छे से इतने सर जी 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 इतनी जी सर मैं डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं भारती जी। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली से कोई कम नहीं है महाराष्ट्र में। बहुत ही क्रिटिकल परिस्थिति हाँ महाराष्ट्र है। में है। ये आपको एक हम ध्यान में रखना चाहिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है आप इतने मीनिंगफुल आइडियाज और प्रेजेंटेशन आप करता है, बार बार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरा, हमें ये भी सोचना है, आप और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतने छोटे ग्रुप में इतना बड़ा लेक्चर और एक आइडियाज प्रेजेंटेशन करते। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़नी चाहिए, पार्टिसिपेंट की बहुत सारे लोग जोड़ना चाहिए। इतना छोटा ग्रुप होता है और इतना बड़ा और मीनिंगफुल और लेक्चर आपसे हमें मिलता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कई दिन से आपका ये सुन रहा हूँ। तो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, जो अभी जो पार्टिसिपेंट है उनकी जिम्मेदारी उन्होंने जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अलग अलग लोग कैसे जुड़ेंगे। और आप 10-12 लोगों के साथ, आपका ये बड़ापना है कि इतने छोटे ग्रुप में आप लेक्चर देते हैं। हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि कई छोटे छोटे जो संवाददाता होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उसमें क्राउड रहता है 50-60 लोगों का। और आपका इतना अच्छा हमें सुनने को मिलता है, मुझे
बड़ा लगता है हमेशा बार बार। इसकी वजह से मैं आपको सुनता हूँ और आपसे जब से आपको सुनता हूँ मुझे बहुत ही असर पड़ा है बहुत और अच्छा। ठीक से मैं नींद लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मुझे एक ही आपको हाँ, पार्टिसिपेंट को मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अलग-अलग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने के लिए हमने कोशिश हाँ। करना चाहिए हम। अभी अपने आगे जो ओके सर, इतना ही मुझे। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ, आपने तो बोला कि धन्यवाद गढ़ियरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, मैं जो सर ने बोला है उनके बारे में एक बात कहना मेरा चाहता हुआ हूँ। सर, इतना ही मुझे आपको जी सजेस्ट करना जी। सर मेरी बात, कर रहा था मैं। हाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने बोला 10 या 12 लोगों के साथ सर जो है ना ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे देखना उसके साथ 60 लोग, 70 लोग, 100 लोग जुड़े वो ग्रुप को देखना, हाँ, उसको सुनते हैं, वो बहुत सारे सुनते हैं, लोग सुनते हैं इसको। वो देखना है आपको, मेन आवाज जो है थोड़ा वो देखना है। आवाज ठीक से नहीं आता, आपकी आवाज ब्रेक बहुत होता है क्लियर आ रही है आवाज। सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। और योगेश सर ये कह रहे हैं कि 60 70 80 100 तक लोग सुनते हैं इसको, ज्यादा जी मेरे जी ख्याल जी से जी ज्यादा जी सुनते हैं। यूट्यूब पे देखना, हाँ यूट्यूब पे हाँ आप चेक करोगे तो उसमें 100 लोग ऊपर जो है ना इसको, इस सेशन को सुनते हैं, जी। हर ये सेशन को सुनते हैं वो। हाँ, यूट्यूब से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पे वो, जी 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 व्हाट्सएप पर जाता है, फिर वो ट्विटर पर जाता है, जी और जी बहुत जी सारे लोग इसको शेयर भी करते हैं। जी जी हाँ, जी। तो गढ़ी सर, बहुत बहुत साधुवाद आपके सजेशन का। और आगे चल के जो हम अभी 3 लेवल में ये सती साधना का ये अभी वर्कशॉप शुरू करेंगे अगले महीने में, 1 तारीख से। 1 तारीख को पहला मराठी का होगा, सुबह शाम को 6 से 8 बजे तक का। मैं आपको खबर दे दूंगा, अभी लिंक भेज दूंगा। तो फिर सिस्टमेटिकली हमारा काम बढ़ सकता है आगे चल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। 10 बजकर 21 मिनट हो गए हैं, बहुत देर हो गई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले इतवार को फिर से मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम सर, सबको जय भीम।